कोट लखपत जेल में नवाज शरीफ से अहले खाना की 2.5 घंटे मुलाकात। अगली जुमेरात आपसे घर पर मुलाकात होगी। शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ से गुफ्तगू। नवाज शरीफ दिल का साफ इंसान है, अल्लाह की रहमतें बरसेंगी। माँ जी अल्लाह आपकी दुआएं सुन रहा है। शहबाज शरीफ का वालिदा से मुकालमा। इजहार यकजहती के लिए कारकुनान की बड़ी तादाद भी जेल के बाहर पहुंची। कायद की जल्द रिहाई और सेहतयाबी के लिए दुआएं करते रहीं। वालिदा बेटे की जल्द रिहाई के लिए पुरुमीद। क्या नवाज शरीफ रिहा हो जाएंगे? सहाफी का बेगम शमीम अख्तर से सवाल। इंशाअल्लाह नवाज शरीफ को जल्द रिहाई मिलेगी, मेरी दुआएं नवाज शरीफ के साथ हैं। बेगम शमीम अख्तर का जवाब। मरियम नवाज कहती हैं वालिद की तबीयत ठीक नहीं, अंजाइना का दर्द है। आज भी नवाज शरीफ ने दर्द की कमी के लिए स्प्रे किया। लोग रोजाना की बुनियाद पर दुआओं में याद रखें। डॉक्टर्स के मुताबिक नवाज शरीफ बिल्कुल ठीक हैं। नवाज शरीफ के ब्लड प्रेशर में मामूली इजाफा है। नाश्ते में 2 अंडे, ब्रेड और चाय ली, चहलकदमी भी की। तर्जुमान वजीर आला का नवाज शरीफ की सेहत से मुताल्लिक ट्वीट। शहबाज गिल कहते हैं नवाज शरीफ से जेल में मुलाकात की मुकम्मल इजाजत है। वर्कर्स और अहले खाना किसी बेबुनियाद खबर पर यकीन न करें। मेल वार्ड की सफाई क्यों नहीं की? एमएस मेयो अस्पताल का मेंटली टॉर्चर। हेड नर्स को ब्रेन हैमरेज का अटैक। हेड नर्स गुल तशवीशनाक हालत में न्यूरो सर्जरी वार्ड में जेर इलाज। डॉक्टर ताहिर खलील के खिलाफ दरखास्त देने का फैसला। वजीर कानून राजा बशारत ने हेल्थ वर्कर्स को मुज़ाकरात के लिए अपने चैम्बर बुला लिया। लेडी हेल्थ वर्कर्स का वफ्द पंजाब असेंबली के लिए रवाना। हेल्थ वर्कर्स की कायद रुखसाना अनवर कहती हैं डीआईजी ऑपरेशंस ने सालसी की पेशकश की। राजा बशारत से बात करवाई गई, जिन्होंने अपने चैम्बर बुलाया। हम मसला हल करना चाहती हैं। नेशनल एक्शन प्लान पर तेजी से अमल दरामद जारी। कालाअदम तंजीमों के मजीद 150 रुकन गिरफ्तार। सोशल मीडिया पर रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस अफराद के गिर्द भी शिकंजा सख्त। 3000 से जायद फेसबुक अकाउंट्स ब्लॉक, 100 से जायद वेबसाइट्स की भी निशानदही। महकमे दाखिला ने पीटीए को रिपोर्ट्स भिजवा दी। कालाअदम तंजीमों से मुताल्लिक बयान गद्दारी करार। पीटीआई का चेयरमैन पीपल्स पार्टी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का मुतालिबा। पीटीआई की रुकन मुसर्रत जमशेद चीमा ने पंजाब असेंबली में करारदाद जमा करा दी। बिलावल भुट्टो के बयान से मोदी के बयानिए को तकवीयत मिली। चेयरमैन पीपी के बयानात भारतीय रॉकेट लॉन्चर से कम नहीं। ऐवान समझता है बिलावल का किरदार भारतीय एजेंट का है। बिलावल भुट्टो का बयान अपनी शहीद वालिदा के खून से गद्दारी है। आर्टिकल 6 के तहत संगीन गद्दारी का मुकदमा दर्ज किया जाए। करारदाद का मतन। पीपल्स पार्टी और नून लीग बिलावल के दिफा के लिए मैदान में आ गई। गद्दारी मुकदमा की करारदाद वापस लेने का मुतालिबा। पीपल्स पार्टी की रुकन असेंबली शाजिया आबिद कहती हैं तहरीक इंसाफ गैर संजीदा लोगों का गिरोह है। कालाअदम तंजीमों से मुताल्लिक बिलावल भुट्टो का बयान दुरुस्त है। नून लीग के समीउल्लाह खान बोले गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटना बंद किए जाएं। तहरीक इंसाफ कौमी जमात है तो सबूत भी दे। एक दूसरे को भारतीय एजेंट कहने से कौमी यकजहती को नुकसान पहुंचेगा। डेंगू की अफजाइश नस्ल के लिए लाहौर पसंदीदा जगह बन गया। शहर में 10,662 मकामात पर डेंगू ब्रीडिंग के लिए फेवरेट। स्पेशल ब्रांच ने डेंगू सर्वेलेंस टीमों की कारकर्दगी बता दी। डेंगू अफजाइश नस्ल से मुतालिक सिफारिशात पर मबनी रिपोर्ट मुतल्लिका हुकाम को इरसाल। वज़ीर आज़म की फाइनल वार्निंग का असर। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का फ्रंट फुट पर खेलने का फैसला। पंजाब के तमाम इंतजामी अमूर अपनी मर्जी से चलाएंगे। काबीना और ब्यूरोक्रेसी में रद्दोबदल का इख्तियार भी इस्तेमाल करेंगे। गैर मुल्की हसीना के केस का तफसीली फैसला भी आ गया। मुलजिमा अपना दिफा करने में नाकाम रही। मुलजिमा अपनी बेगुनाही में गवाह पेश नहीं कर सकी। कस्टम्स हुकाम ने ठोस शवाहिद पर मबनी हकायक अदालत को फराहम किए। 34 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला अदालत ने जारी कर दिया। अंदरूनी मिली भगत या कुछ और।
मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन कब्जा वागुजार कराने में नाकाम हो गई। अरबों रुपए मालियत की जमीनों पर कब्जा माफिया की मौजें। निशानदही के बावजूद MCL शोबा स्टेट मैनेजमेंट खामोश। प्रॉपर्टी वागुजार कराने की बजाय लॉर्ड मेयर को सब अच्छा की रिपोर्ट देने में मगन। LDA की अनोखी पैसे बचाओ मुहिम। फंड्स मौजूद, इजरा ना किया, तरक्याती काम सुस्त रवि का शिकार होने लगे। जाती वसाइल से हासिल आमदन भी खर्च ना की गई। आमदन की मद में LDA के पास 4 अरब 55 करोड़ रुपए के फंड्स दस्तयाब। क्या कानून देखना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का काम है? काबिल मुजम्मत मुकदमों में मुल्जिम की जमानत मुस्तरद नहीं हो सकती। ऐसे मामलात को अदालत में आना ही नहीं चाहिए। ऐसे मुकदमात में SHO खुद जमानतें दे सकेगा। पंजाब के IG ने भी SHOs को हिदायत दे दी है। डिफेंस में मारकुटाई के मुकदमे की दरखास्त समात। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। अदालत ने मुल्जिम आमिर रोखड़ी और आमिर खान रोखड़ी की अबूरी जमानतें मंजूर कर ली। लाहौर कोर्ट में सब्जाजार पुलिस मुकाबला केस की समाअत। अदालत ने शहबाज शरीफ की बरियत के खिलाफ अपील खारिज कर दी। जस्टिस कासिम खान की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया। अदालत का लीगी MPA सुहेल शौकत भट्ट को गिरफ्तार करने का हुक्म। सेशन कोर्ट में पीपल्स पार्टी के रहनुमा बाबर भट्ट कत्ल केस पर अदालत की सुहेल शौकत भट्ट समेत दीगर मुल्जिमान को कल पेश करने की हिदायत। नवाज शरीफ के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद की मुश्किलात में मजीद इजाफा। नैब ने आमदन से ज्यादा सासों में 39 गवाहान की फहरिस्त तैयार कर ली। गवाहान में SECP, FBR, पटवारी, ब्यूरोक्रेट्स शामिल। वजारत खारजा के चीफ अकाउंटेंट भी गवाही देंगे। गवाहान एहतसाब अदालत में नैब के मौक़िफ़ की तायीद करेंगे। रेफरेंस में ट्रायल का बाकायदा आगाज 2 अप्रैल से होगा। आज चीमा की जुडिशल रिमांड में 15 रोज की तौसी। एहतसाब अदालत में नाजायज असासाजात केस की समाअत। आहत चीमा के असासाजात की मार्केट वैल्यू 600 मिलियन है। आहत चीमा ने फैमिली मेंबरान के नाम बेनामी जायदादें बनाई। नैब प्रोसिक्यूटर के दलाइल। अदालत का आहत चीमा को 5 अप्रैल को दोबारा पेश करने का हुक्म। बावलपुर में तालिब इल्म के हाथों प्रोफेसर के कत्ल का मामला। वहादत रोड पर पंजाब प्रोफेसर्स एंड लेक्चरर्स एसोसिएशन का एहतजाज। प्रोफेसर के कत्ल की मजम्मत। कानून के मुताबिक सजा का मुतालबा कर दिया। सरकारी कीमत के बरक्स सब्जियों की फरोख्त जारी। सब्ज मिर्च 350 रुपए किलो बिकने लगी। टमाटर 85 रुपए, आलू 11 रुपए की बजाय 20 रुपए किलो फरोख्त। बैंगन 38 रुपए की बजाय 50 रुपए किलो बिकने लगा। ब्रॉयलर गोश्त की कीमत में भी मुसलसल इजाफा। कीमत 233 से बढ़कर 238 रुपए हो गई। दी लेजेंड ऑफ मौला जट की मुश्किलात कम ना हुई। कॉपीराइट सर्टिफिकेट जारी करने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। अदालत ने पंजाब हुकूमत और सेंसर बोर्ड को नोटिस जारी कर दिया। 4 अप्रैल तक जवाब तलब। फाउंटेन हाउस में वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे पर तकरीब का नकाब। बेगम गवर्नर पंजाब परवीन सरवर की बेतार मेहमान खुसूसी शिरकत। बच्चों की बनाई खूबसूरत पेंटिंग्स को देखकर खूब सराहा। वो बोली, वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे मनाने का मकसद मर्ज से आगाही है। हजरत अली अल मुर्तजा करमला वजहों का यौम विलादत बासादत। अमन इत्तेहाद काउंसिल की जश्न मिलाद अली अमन रैली। शुरका बगियों पर सवार, घोड़ों का रक्स। तमाम मसालिक मकातब फिक्र के उलमा कराम की शिरकत। नास शुरू होने वाली रैली अलमरा हॉल पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। क्लीन एंड ग्रीन मुहिम में तेजी जारी। सूबाई वजीर बशारत राजा ने लखुडेर लैंडफिल साइट पर पौधा लगाया। बोले, पंजाब हुकूमत हकीकी तब्दीली का वादा पूरा करेगी। पंजाब को सरसब्जो शादाब बनाएंगे। जिले इंतजामिया की जानिब से रायविंड में शजरकारी मुहिम की तकरीब।
डीसी साले सईद ने पौधा लगाया। एमपीए हनीफ पताफी, नदीम बारा समेत दीगर अफसरान की भी शिरकत। पीएनडी कॉलोनी में शजरकारी मुहिम का आगाज। क्रिकेटर अजहर अली ने पौधा लगाया। बोले, पाक ऑस्ट्रेलिया सीरीज टीम के लिए वर्ल्ड कप की तैयारी में मुआवन होगी। खिलाड़ी अपनी सलाहियत को चेक कर सकेंगे। खिलाड़ियों की तमाम तर तवज्जो वर्ल्ड कप पर होनी चाहिए। 21 मार्च जंगलात का आलमी दिन। दरख्त माहौल की खूबसूरती में भी इजाफा करते हैं। शहर समेत मुल्क भर में आज जंगलात का आलमी दिन मनाया जा रहा है। दिन मनाने का मकसद जंगलात को तरक्की देना, इसके फवायद से माशरे में शऊर उजागर करना है। जंगलात के कटाव से होने वाले नुकसान से भी आगाह करना है। पंजाब यूनिवर्सिटी में पश्तून सकाफत के रंग, पश्तून डे की रंगारंग रैली, रवायती लिबास पहने तलबा की भरपूर शिरकत। ढोल की ताप पर रक्स से खूब रंग जमाया। उसने खुशबू की तरह मेरी पजीराई की, कैसे कह दूं कि मुझे छोड़ दिया है उसने, कैसे कह दूं कि मुझे छोड़ दिया है उसने। बात तो सच है मगर बात है रुस्वाई। कुबकू फैल गई बात शनासाई की, उसने खुशबू की तरह मेरी पजीराई की। लाहौर समेत दुनिया भर में एहसासात और जज्बात की इजहार। शायरी का आलमी दिन का आज दिन मनाया जा रहा है। यौम शायरी का मकसद शायरी की अहमियत को उजागर करना है।